अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू फ़खर स्टम्सवेयर। आज के इस लेक्चर में हम एक सैम्पल प्रॉब्लम करते हैं कि किस तरह मेमोरी को फिल करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है कि हम स्पेशली जब हमारे पास स्ट्रिंग हो या करैक्टर एरे हो तो उसको हम कैसे फिल करते हैं, क्योंकि करैक्टर एरे का बड़ा स्पेशल केस होता है और ये डिपेंड करता है आपकी डाटा टाइप पर कि आपकी डाटा टाइप कौन सी है। तो इस प्रॉब्लम में इंशाल्लाह आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पर डाटा सेगमेंट में सबसे पहले क्वाड गिवन है। तो आपको पता होना चाहिए ये जो क्वाड वर्ड होता है, या इसको शॉर्ट में आप क्यू डब्ल्यू भी लिखते हैं, ये आपके 8 बाइट्स लेता है। तो जब भी आपके पास एक करैक्टर स्ट्रिंग गिवन हो या आपके पास एक करैक्टर एरे गिवन हो, तो हमारे पास कितने करैक्टर्स होना चाहिए जितनी इसके बाइट्स हैं। क्वाड वर्ड क्योंकि 8 बाइट्स लेता है, तो आपने 8 करैक्टर्स बनाने हैं। तो इसके 8 करैक्टर्स हम कैसे बनाएंगे? ये हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है ABCD। तो जो 4 और आपने करैक्टर्स डालने हैं वो 0 0 डालेंगे ताकि इसको 8 बाइट्स का बनाए हम। अगर ये 8 बाइट से ज़्यादा करैक्टर लिखे हो यहाँ पर, लेट्स वो लिखा हो ABCDEFGHI लिखा हो, तो आपके 9 करैक्टर्स हो जाएंगे और ये एरर होगा। तो एक चीज़ याद रखना है, जितने बाइट्स ये ले रहा है सिंगल कोट्स में उतने ही करैक्टर्स होने ज़रूरी हैं या उससे कम होने ज़रूरी हैं। तो जो कम होंगे उतने बाइट्स में हम 0 लगा देंगे। अब नेक्स्ट उसके बाद ये करना है, क्योंकि ये आपके पास करैक्टर स्ट्रिंग है और करैक्टर हमारे पास जो है उसकी ASCII वैल्यूज हम स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर। फॉर एग्जांपल अगर हम ए की बात करें तो जो ए की आपके पास ASCII वैल्यू होती है वो होती है 41 हेक्सा के अंदर। ये मैं हेक्साडेसिमल में लिख रहा हूँ HX हेक्सा में। BCD इसकी होती है 42 43 और 44। अब आप देखें तो जो मेमोरी में फिल होगा, तो जो 41 फॉर फिल होगा या जो 44 फिल होगा, तो ये एक्चुअली कितने करैक्टर्स हैं? ये 2 करैक्टर हैं एंड 2 करैक्टर्स विल टेक 1 बाइट। तो अब हमें स्टार्ट कहाँ से करना है? क्योंकि हमारे पास ये एक पूरा क्वाड वर्ड बन गया। यहाँ पर देखें ये कंप्लीट क्वाड वर्ड बन गया। तो हमने क्वाड वर्ड रीड करना है और इसमें एक से ज्यादा क्वाड वर्ड नहीं आ सकता, मैक्सिमम 8 करैक्टर्स आ सकते हैं। तो अब जब हम इस क्वाड वर्ड को रीड करेंगे, वी ऑलवेज रीड फ्रॉम राइट साइड। हमने लीस्ट बाइट से जो है वो स्टार्ट करना है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से इसको इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे मेमोरी में। तो आपका ये जो क्वाड है वेरिएबल वो आपका यहां से स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या प्लेस करेंगे? डी। स्टूडेंट कंफ्यूज कब होते हैं? जब वो कहते हैं कि कैरेक्टर स्ट्रिंग को हम राइट साइड से रीड करते हैं। राइट साइड से तब रीड करते हैं जब आपके पास सिंगल सिंगल बाइट हो। जब बाइट से बड़ी डाटा टाइप हो, जिस तरह वर्ड है, डबल वर्ड है, क्वाड वर्ड है, तो आपने राइट टू लेफ्ट जाना है। और अगर सिंगल बाइट, ये स्पेशल केस है, इसमें हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं। तो अब हम प्लेस करना स्टार्ट करते हैं। तो जो डी की आज की वैल्यू है हेक्स के अंदर वो क्या है? 44 है। तो आपके पास यहाँ पर 44 आ जाएगा। उसके अलावा फिर लोअर ऑर्डर में 43 42 41 और फिर इस 0 करैक्टर की जगह इसकी जो हेक्स वैल्यू वो 2 करैक्टर्स लिखेंगे, 2 करैक्टर्स लिखेंगे 00 और 00 00 00। यह आपका एक क्वाड वर्ड हो गया। नेक्स्ट हमने जब इसको रीड करना है तो इसको भी एग्जैक्टली हम कहां से स्टार्ट करते हैं? ये भी एक पूरा क्वाड वर्ड आपके पास है, इसको भी हम यहां से राइट साइड से स्टार्ट करेंगे। तो क्योंकि आपके पास यही हेक्साडेसिमल करैक्टर, तो आप इसको इसी तरह रीड करेंगे। आपके पास देखिए 2 हेक्स करैक्टर हैं, 1 बाइट में आते हैं, तो आप इसको फिल करोगे CD। अगला नेक्स्ट आपके पास जो, क्योंकि 1 बाइट है, AB आपका दूसरा बाइट है, ये आपने यहाँ पर पुट कर दिया। फिर आप लिखेंगे CD, फिर आप लिखेंगे AB, क्योंकि अब आपके पास ये इनकम्प्लीट है, क्योंकि 8 बाइट्स नहीं बन रहे बल्कि 4 बाइट्स बन रहे हैं। ये आपके पास 1 2 3 और 4, और फिर बाकियों की जगह हम क्या डाल देंगे? 00। तो ये बाकी जो 4 बाइट्स हैं हम ऐसे फिल कर देंगे। तो ये आपका क्वाड वर्ड कंप्लीट हो गया। तो अगर मैं इसकी समरी बयान करूं तो समरी है, आपने डाटा टाइप को देखना है और फिर ये देखना है कि आपके पास एक करैक्टर स्ट्रिंग है या करैक्टर एरे है। तो हमने क्या करना है? जितने बाइट्स होंगे उतने करैक्टर्स देखने हैं। तो इसमें कितने करैक्टर्स हैं? 4 करैक्टर्स हैं। 4 zeros हम लगा देंगे, लेंथ बराबर कर देंगे और हर करैक्टर की जो ASCII वैल्यू है हेक्स में वो लिखेंगे और स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द राइट साइड, बिल्कुल लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइट से स्टार्ट करेंगे। अगर आप ये कब करते हैं? जब आपका जो साइज हो वो बाइट ना हो, यानी वर्ड हो, डबल वर्ड हो या क्वाड वर्ड हो। ग्रेटर देन बाइट जब साइज हो तब आपने ये काम करना है। उसके बाद यहां पर जो अगला नंबर लिखा हुआ है ये 0 शो करता है और H शो करता है, ये हेक्साडेसिमल के अंदर है।
और ये क्योंकि ये भी 8 बाइट्स है और हमें पता है ये ऑलरेडी हेक्साडेसिमल में है, तो हमें पता है 2 हेक्साडेसिमल एक आपका बाइट लेता है। तो आपके इसके भी आपने 8 बाइट्स पूरे करने हैं। ये पहला बाइट, ये अगला बाइट, ये अगला बाइट, ये अगला बाइट, तो आपके पास कितने बाइट्स हो गए? 4 बाइट्स हो गए। ठीक है, ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इसके भी 8 बाइट बनाने के लिए आपने 4 जीरोस अपनी तरफ से लगा देनी है। तो यहाँ इसको भी कहाँ स्टार्ट करेंगे? राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ पर फिल कर लिया, पहले सी डी लिखा, ए बी लिखा एंड सो ऑन। अब हम करते हैं डबल वर्ड वाला। डबल वर्ड को लिखने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि डबल वर्ड कितने बाइट्स लेता है। 4 बाइट्स लेता है। तो आपके पास क्योंकि ये स्ट्रिंग है या करेक्टर एरे है, इसमें 4 करेक्टर्स होने चाहिए। इसमें कितने करेक्टर लिखे हुए हैं? इसमें 3 लिखे हुए हैं। तो चौथा करेक्टर हम कहाँ पर ऐड करेंगे? यहाँ पर ऐड कर देंगे। अब हर करेक्टर की आस की वैल्यू हेक्स में लिखनी है। अब सी की आस की वैल्यू कितनी होती है? 43 होती है, इसकी 42, इसकी 41 और ये 00। तो यहाँ पर मेंशन कर दें, यानी यहाँ पर ये जो हमने ऊपर हेक्स वैल्यू लिखी थी, ये डी की हेक्स वैल्यू लिखी थी, ये सी की हेक्स वैल्यू, ये बी की, ये ए की, और ये करेक्टर्स एज इट इज आए थे क्योंकि हेक्साडेसिमल करेक्टर्स थे। अब आपने क्या करना है? सबसे पहले राइट साइड से स्टार्ट करना है। राइट से कब करना होता है? जब आपकी डाटा टाइप डी भी ना हो या बाइट ना हो, उससे बड़ी हो। तो सी की लिखेगी, सी की 43 आपके पास आ जाएगी, फिर 42 और फिर 41 और 0 की जगह क्या आ जाएगा? 20। तो ये 4 बाइट्स हमने रिजर्व कर लिए। तो बेसिकली हमने क्या किया? ये सी की हेक्स वैल्यू लिखी, आस्की हेक्स वैल्यू लिखी, ये बी की लिखी, ये ए की लिखी और ये 0 आपके पास आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आप देखें तो आपके पास ये नंबर है, तो क्योंकि ये भी डबल वर्ड है तो 4 बाइट्स लेगा। तो आपके पास पहली बाइट, दूसरी, तीसरी और चौथी। तो सिंपली आप क्या लिखेंगे? यहाँ पर सी डी लिखेंगे, आगे आप लिखेंगे ए बी, फिर आप लिखेंगे 34, फिर लिखेंगे 12। दैट्स ऑल। तो आपका ये वेरिएबल भी होगा। अब माय वर्ड, इसकी डाटा वर्ड है, तो इसको कैसे स्टार्ट करेंगे? वर्ड में भी वही है, वर्ड की 2 बाइट्स होती हैं। तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए। ठीक है, और 2 कैरेक्टर्स ही हैं। अगर एक कैरेक्टर होगा तो फिर दूसरी हम 0 लगा देंगे। अगर 3 कैरेक्टर्स होंगे तो वो एरर होगा। क्यों? उसमें 2 बाइट्स हैं और हर कैरेक्टर 1 बाइट लेता है आपका, और हर कैरेक्टर को हम 2 हेक्स कैरेक्टर की फॉर्म में लिखते होते हैं, इस वजह से वो एरर होगा। तो ये भी आपने चीज नोट करनी है। तो इसको भी कहाँ स्टार्ट करेंगे? बी को, बी से स्टार्ट करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी की जो हेक्स वैल्यू है 42 है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 42, फिर आगे लिख देंगे 41। तो आपका वर्ड कंप्लीट हो गया। उसके अलावा अगर सी डी है सिंगल कोट्स में, मतलब ये है कि ये भी कैरेक्टर एरे है या स्ट्रिंग है, तो इसको भी राइट से स्टार्ट करेंगे। तो डी की जो हेक्स वैल्यू होती है वो 44 होती है, तो आप लिख देंगे 44, और फिर उसके बाद सी की लिखेंगे 43। तो ये डी की वैल्यू लिखी हुई है, सी की वैल्यू लिखी हुई है। और इस तरह यहाँ पर जो हमने मेंशन किया, ये आपके पास बी की वैल्यू लिखी हुई थी, हेक्स वैल्यू, आस्क की वैल्यू इन हेक्स, और ये ए की लिखी हुई है। सिमिलरली जब हम यहाँ पर आएंगे तो आपने ये देखना है कि ये वर्ड है और आपके पास कितने हेक्स वैल्यूज हैं? 4 हैं। तो बिल्कुल परफेक्टली फाइन, ये आपका पहला बाइट हो जाएगा, ये आपका दूसरा बाइट हो जाएगा। तो पहले बाइट में सी डी आ जाएगा, अगले बाइट में ए बी आ जाएगा। अब सबसे यूनिक केस है हमारे पास जब बाइट आपके पास डाटा टाइप होती है। तो इसका मतलब है कि हर कैरेक्टर आपके पास 1 बाइट लेता है। यहाँ पर भी हर कैरेक्टर 1 ही बाइट ले रहा था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम था। प्रॉब्लम ये था कि लेट्स सपोज जब वर्ड में आपके पास 2 लिखा हुआ है और आपने कैरेक्टर एरे बनाई है या स्ट्रिंग बनाई है, तो आपके पास मैक्सिमम 2 कैरेक्टर्स होने चाहिए। इस तरह हमने डबल वर्ड जब बनाया तो मैक्सिमम कितने सिंगल कोड में कैरेक्टर होने चाहिए? 4 होने चाहिए। क्वाड वर्ड में मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 8। क्योंकि ये कम थे तो हमने जीरोस अपेंड की थी लेफ्ट साइड पर। लेकिन डिफाइंड बाइट वाला स्पेशल केस है, इसमें सिंगल कोट में जितने मर्जी कैरेक्टर हो, हर कैरेक्टर 1 बाइट लेगा। और ये इसको आप कैसे ट्रीट करोगे? जैसे ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स हैं, यानी हम इसको ऐसे ट्रीट करेंगे जैसे आपके पास ये ए लिखा हुआ है, फिर आपके पास बी लिखा हुआ है, फिर आपके पास सी लिखा हुआ है, फिर आपके पास डी लिखा हुआ है। ये तब होता है जब डिफाइंड बाइट हो या जब आपके पास बाइट डाटा टाइप हो। दिस इज स्पेशल केस। तो ये जो ए बी सी डी लिखा हुआ है, आपने यही अज्यूम करना है कि भाई ये सिंगल कोट में जो आपको ऐसे लग रहा है, ये ऐसे ही है जैसे कि ऐसे लिखा हुआ है। करेक्टर बाय करेक्टर आपने इसको देखना है। तो ये सिर्फ बाइट के केस में है, वर्ड, डबल और क्वाड वर्ड के केस में ऐसा नहीं है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक और कैरेक्टर डाल दूं या 2 और डाल दूं, तो ये एरर देगा आपको वर्ड के केस में, क्योंकि मैक्सिमम 2 कैरेक्टर्स डाल सकते हैं। तो इसी वजह से जब हम बाइट को रीड करना स्टार्ट करेंगे तो हम अज्यूम करेंगे ये एरे का पहला एलिमेंट है, तो उस ए की जो हेक्स वैल्यू है वो लिख देंगे, तो वो 41 होती है। और आपका ये वेरिएबल यहां से स्टार्ट हो रहा है, माय बाइट।
माई बाइट आपका इधर से स्टार्ट हो रहा है। बाकी मैंने मेंशन नहीं किया, वो आप खुद भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो 43 ये वाला जो लिखा था हमने, ये आपका, इसको इधर से लिख देते हैं, एरो बना देते हैं कि आपके पास डबल वर्ड था, ये डबल वर्ड था। उसके बाद जब वर्ड स्टार्ट हुआ तो वो आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है वर्ड, ये आपके पास माई वर्ड है, माई वर्ड यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और आपका माई बाइट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, इस ए की हेक्स की वैल्यू इन हेक्साडेसिमल, तो 41, 42, 43, 44, यानी ये आपका ए का है, बी की हेक्स वैल्यू है, सी की है, और डी की आस की वैल्यू इन हेक्साडेसिमल है। अब उसके बाद आपके पास ए बी है। अब देखें ए बी ऑलरेडी हेक्साडेसिमल के अंदर है, कितने कैरेक्टर्स हैं, 2 कैरेक्टर्स आपके पास हैं, ए और बी, और एक बाइट में कितने कैरेक्टर्स होते हैं, 2 ही कैरेक्टर्स होते हैं। तो इसको सिंपल हम उसी तरह ही ट्रीट करेंगे, तो सिंपल यहाँ पर क्या लिख देंगे, ए बी लिख देंगे, क्योंकि बोथ कैरेक्टर्स टेक 1 बाइट। अब यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पर डिफाइंड बाइट लिखा हो और आप एक नंबर यहाँ पर लिख दें जनाब ए बी सी डी और हेक्साडेसिमल, तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि एक बाइट में 2 कैरेक्टर्स होते हैं, आपने 4 लिख दिए। एक तो लिख सकते हैं, दूसरे को कवर करने के लिए 0 आ जाएगा, लेकिन 2 नहीं लिख सकते, लेकिन 3, 4, 5 नहीं लिख सकते, 1 या 2 अलाउड है। और उसके बाद ये 20 वैल्यू लिखी हुई है हेक्साडेसिमल के अंदर, तो हम यहाँ पर सिंपल क्या लिख देंगे, हम 20 लिख देंगे, तो आपकी ये मेमोरी फिल हो जाएगी। फिर भी किसी को डाउट हो प्लीज़ आस्क इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं कुछ नई वीडियोस के साथ। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़। आप कमेंट में प्रपोज भी कर सकते हैं कि आपको कौन सा एक्चुअली कंटेंट चाहिए। ये मैंने इस वजह से वीडियो अपलोड की क्योंकि स्टूडेंट्स आर वेरी कंफ्यूज कि एरे के अंदर किस तरह रीडिंग राइटिंग होती है, किस तरह रीडिंग होती है। जब हमारे पास क्वाड वर्ड हो, डबल वर्ड हो या सिंपल वर्ड हो, तब मेमोरी को डिफरेंट पर्सपेक्टिव में फिल किया जाता है। और जब हमारे पास डिफाइंड बाइट हो, जब आपके पास कैरेक्टर एरे आती है या स्ट्रिंग आती है, उसको हम इस तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।